आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बीसी सखी और बैंक सखी दोनों के बारे में उनके काम के बारे में जानकारी दूंगी। बहुत सी महिलाओं को और समूह की दीदियों को ये भ्रम है कि बीसी सखी का गांव में काम है बैंकिंग का, तो फिर बैंक सखी बैंक में क्या करेगी और बैंक सखी का कितना मानदेय होगा, बीसी सखी का क्या है। बीसी सखी के मानदेय तो सभी लोग जानते हैं कि 6 महीने तक 4,000 मिलेंगे, बाकी कमीशन बेस काम है। लेकिन बैंक सखी को हर महीने मानदेय मिलेगा, कितना मिलेगा इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। फिलहाल अपने इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि बीसी सखी और बैंक सखी के काम क्या हैं और क्या आवश्यकता पड़ी एनआरएलएम को समूह में दो बैंक के काम करने के लिए 2 महिलाओं की। एक बीसी सखी जो गांव में रहकर ग्राम पंचायत स्तर पर काम करेगी और दूसरी बैंक सखी जो बैंक की ब्रांच शाखा में मतलब बैठकर काम करेगी। दोनों क्यों रखी जा रही हैं, चलिए सबसे पहले बीसी सखी की बात कर लेते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि बीसी सखी 1GB 1BC साखी कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी का चयन शासन स्तर से किया गया है। 1GB यानी एक ग्राम पंचायत में 1BC यानी कि एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी कार्यक्रम चलाकर 58,000 भर्तियां हुई हैं। उसमें हर एक ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी का शासन स्तर से चयन किया गया। बीसी सखी ग्राम स्तर पर बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देगी, जिससे कि गांव के लोगों को दूर बैंक तक जाने के लिए परेशानी ना उठाना पड़े और गांव में ही बैंकिंग की सुविधा मिल जाए। बीसी सखी जमा निकासी, खाता खोलने, बीमा करने, पेंशन व फंड प्रेषण आदि कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आपको जैसा बताया गया, पैसे की जमा निकासी, खाता खोलने का काम, बीमा करवाना, पेंशन, जो भी जितने प्रकार की पेंशन आती है, वो चाहे आपकी विधवा पेंशन हो या दिव्यांग जो भी हो, इस तरह से मतलब सरकार के द्वारा जो भी आपको पेंशन मिलती है, जो भी आपके सरकारी काम के बाद में आपका जो भी पेंशन आता है, किसी प्रकार का ही पैसा होगा, तो वो जो है जमा निकासी का काम ये बीसी सखी करेंगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीसी सखी ग्राम स्तर पर मनरेगा का पैसा निकालने, छात्रवृत्ति जो बच्चों का वजीफा आता है खाते में वो भी, और किसान सम्मान निधि है, निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि निकालने में सहयोग करेगी, जिसके द्वारा संबंधित का समय व पैसा दोनों की बचत होगी। ये सब अगर आपके गांव में सुविधाएं मिलने लगी तो फिर आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपने ग्राम पंचायत पर जाकर, पंचायत भवन पर जाकर वहाँ से पैसे की जमा निकासी कर लेंगे, क्योंकि बीसी सखी वहीं पर बैठकर काम करेंगी। अब 5वें नंबर पर है कि बीसी सखी के कार्य करने से बैंकों पर दबाव कम होगा, जिससे बैंक का भी मतलब कि बैंकों में इतनी अधिक भीड़ होने लगी थी कि वो लोग सबका काम जो है जल्दी नहीं निपटा पाते थे। तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को समस्या थी कि मेरा पैसा नहीं निकल पाया, मेरा वो काम रुक गया, मेरा वो काम रुक गया, बहुत लोग को असुविधा होती थी। तो अब गांव के लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि उनको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, गांव में बीसी सखी उनका सब काम कर देगी। और तो जिसके बैंक जो थे उनको काफ़ी समस्या होती थी, तो बैंकों को भी सहयोग हो जाएगा बीसी सखी से। 6 नंबर पर है बैंकिंग सेवाएं गांव व घर घर ही मिलने से ग्रामीण स्तर पर लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। और जब आपके गांव में ही बैंक हो जाएगा और अच्छे खासे एक महिला होगी, बहुत सी महिलाएं तो घर से निकलती नहीं हैं, तो उनको घर पे जाके सुविधा भी मिल सकती है। तो इस तरह से जो है वो अपने घर से भी पैसे की जमा निकासी कर लेंगी। तो अधिकतर गांव में क्या हो जाएगा कि लोग अपने पैसे को घर में नहीं रखेंगे। घर में रखने से क्या होता है कि कभी कभी चोरी हो गई, आपका पैसा चोरी हो गया, या आप घर में जो है अधिक खर्च कर लेते हैं कि पैसा रखा, अरे खर्च कर लो बाद में पूरा कर लेंगे, पर वो नहीं होता है। इसलिए अब जब गाँव में ही बैंकिंग की सुविधा मिलेगी, आपका खाता खुलेगा, तो आप अपने पैसे को बैंक में रखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी बचत बनी रहेगी। आप सोचेंगे अरे 100-200 रुपये के लिए कौन बैंक जाके निकाले, चलो काम चला लेते हैं ऐसे ही, तो उससे आपकी बचत ही होगी और आपके भविष्य में वो काम आएगी। शादी करना है, बीमारी हो जाए या घर बनवाना है, जो भी आपके बचत से काम चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो बीसी सखी बन रही हैं उनको 6 महीने तक 4,000 रुपये मिलेगा, उसके बाद वो कमीशन पर ही काम करेंगी और महीने में इनका 10 से 15,000 तो कमीशन बन ही जाता है। तो कमीशन पर इनका काम चलेगा और ये सारे काम इनको बैंक के करने होते हैं गाँव में रह कर के। लेकिन अगर हम बात करें बैंक सखी की, तो जी हाँ, बैंक सखी अलग होती है और बैंक सखी जो है वो बैंक में बैठकर काम करेगी, वो भी समूह की ही होगी और समूह से चुनी जाएगी
और उसको जो है बैंक की मेन शाखा पर बैठाया जाएगा। और चूँकि स्वयं सहायता समूह के सभी खाते जो मेन शाखा होती है, बैंक होती है, वहाँ खुलते हैं। तो इसलिए जो है जितने भी समूह के वहाँ पे खाते खुले हुए हैं, तो ये जान लीजिए कि उस बैंक में 30 समूहों के खाते पर एक बैंक सखी को बैठाया जाएगा। तो शाखा पर एक बैंक सखी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, क्योंकि जब 30 खातों पर एक बैंक सखी रखी जाएगी तो 30 से अधिक खातों पर 2 रखी जाएंगी। तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे बैंक सखी बैठी आपको मिलेंगी। भर्तियाँ बहुत जगह हो रही होंगी, बहुत जगह हो चुकी हैं, हमारे यहाँ हो चुकी हैं। तो बैंक सखी को हर माह 3,220 रुपया यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। 3,220 रुपया जो है वो बैंक सखी का मानदेय हर माह का मिलने वाला है। अब आपको उनके काम की अगर बात बता दें कि उनको क्या करना होगा, तो क्या होता है, स्वयं सहायता समूह के खाते खुलने के बाद जो बैंक के मैनेजर हैं वो काफ़ी गुस्सा करते हैं, क्योंकि समूह की पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती हैं और इस वजह से फार्म भरने में, जमा करने में बहुत सी गलतियां होती हैं और बहुत समस्या होती है। ना तो वो रजिस्टर ठीक से मेंटेन कर पाती हैं, ना तो पैसे का जोड़ घटा ठीक से लिखना पढ़ना कर पाती हैं। तो बहुत समस्या होती है बैंक के अधिकारियों को। वो अपने कस्टमर देखें कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की झंझट को संभालें, इसलिए बैंक सखी को रखना आवश्यक हो गया था। बैंक सखी का काम केवल इतना होगा कि 3 दिन वो बैंक में बैठकर काम करेगी और बाकी के 3 दिन वो अपने जो 30 समूह उसको दिए गए हैं उन समूहों में बारी बारी जा कर के उनका सब जो है व्यवस्था देखेगी। रजिस्टर ठीक से लिखे जा रहे हैं कि नहीं, जमा निकासी आय व्यय का ब्यौरा ठीक से रखा जा रहा है कि नहीं, किसी सदस्य को समूह से हटाना है तो क्या करना है, कैसे हटाना है, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को बैंक में जो बदलना है तो कैसे बदलना है, और उनको में से किसी एक को बदलना है या हटाना है तो कैसे हटाना है, और आपका जो CCL का फार्म है कैसे अप्लाई करना है, जमा करनी है, फाइल है, CIF है, 15,000 पैसा, 1,10,000 पैसा, CCL का पैसा, ये सब काम आपका जो है वो बैंक सखी ही करेगी। जब कभी आप अपना पैसा समूह का निकालने के लिए बैंक में जाएंगे तो बैंक सखी आपको जो है वो मदद करेगी, आपका पैसा निकलवाएगी, आपके फार्म में कुछ गलती है ठीक करवाएगी। ये सारा काम बैंक सखी का वहाँ बैठकर होगा, वही मैनेजर से आपकी बात करेगी। अब से समूह की जितनी भी दीदियाँ बैंक में जाएंगी तो उन्हें बैंक मैनेजर से या बैंक के कोई कर्मचारी से बात नहीं करनी है, बल्कि वो अपनी बैंक सखी से ही बात करेगी और बैंक सखी फिर बैंक के कर्मचारियों से बात करके और उनका काम करवा देंगी। तो बहुत इजी और आसान हो चुका है। यहाँ पे महिला से बात करके अपनी बात बना लेगी, कोई गलती होगी तो बैंक सखी उसको सुधार भी देगी और आपका काम आसानी से अब हो जाया करेगा। तो बैंक सखी की महत्वपूर्ण भूमिका है और तो इसका ये काम यही है, और वो उसका काम सप्ताह में 3 दिन बैंक में बैठना है और 3 दिन फील्ड पर टहलकर समूहों को देखना है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और डिटेल में जानना हो तो मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़ी हैं बैंक सखी और BC सखी का अंतर वाली, कि अंतर क्या है दोनों में, वो भी आप देख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के सबका बहुत बहुत धन्यवाद।